तो ये है 13 जनवरी की प्रमुख खबरों का एक क्विक राउंड अप। आज हम भारत और दुनिया की 8 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे, प्राचीन खोजों से लेकर भविष्य की नीतियों तक। सबसे पहले कश्मीर में एक बहुत बड़ी पुरातात्विक खोज हुई है। उत्तरी कश्मीर के जहनपुरा गांव में 3 बौद्ध स्तूप मिले हैं और ये कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराने कुषाण काल के हैं। दूसरी खबर पब्लिक हेल्थ से जुड़ी है और ये वाकई एक अच्छी खबर है। एक स्वीडिश स्टडी ने साबित किया है कि एचपीवी वैक्सीन हर्ट प्रोटेक्शन देती है। इसका मतलब ये है कि इससे उन महिलाओं को भी सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा मिलती है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। अब बात करते हैं भारत की समुद्री नीति की। भारत की रणनीति अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने पर फोकस्ड है। भारतीय नौसेना अब अरब सागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रही है। चौथी खबर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से। अमेरिका और जॉर्डन जैसे उसके सहयोगी देशों ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के तहत बड़े जवाबी हमले किए हैं। ये पलमायरा में हुए एक हमले के जवाब में किया गया जिसमें 3 अमेरिकी मारे गए थे। पांचवी खबर जनजातीय मामलों का मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए पर्यावरण मंत्रालय से फंड की मांग कर रहा है। इसका सीधा सा लक्ष्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। छठी खबर कृषि क्षेत्र से एक चेतावनी है। भारत की सबसे बड़ी तिलहन फसल यानी सरसों पर ओरोबैंकी इजिप्टिका नाम के एक परजीवी खरपतवार का खतरा मंडरा रहा है जिससे उपज 50% तक कम हो सकती है। सातवीं खबर अमेरिका G7 और भारत जैसे सहयोगी देशों से कह रहा है कि वो रेयर अर्थ्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। क्यों? क्योंकि चीन वैश्विक स्तर पर 80% से ज्यादा इन खनिजों को रिफाइन करता है। और आखिर में कृषि मंत्रालय कई योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय करने का प्रस्ताव कर रहा है। अब इसमें नया यह है कि राज्यों को मिलने वाला फंड उनके कृषि सुधारों के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। तो संक्षेप में कहें तो आज की सुर्खियां इतिहास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण मोड़ों को उजागर